ભારતના વીર સપૂત અને સીડીએસ બિપિન રાવતજીનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશમાં દુઃખદ નિધન થતાં દેશભરમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે। ત્યારે પાલનપુરની સંત શ્રી રાજારામ ગુરુકુળ શાળામાં જનરલ બિપિન રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ હતી। જો કે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પાલનપુરના નિવૃત્ત લશ્કરી જવાન વસંતભાઈ ઠાકોર आज MiG-71 હેલિકોપ્ટર ક્રેશનો ભોગ બની ચૂક્યા હોય તેઓએ 2019ના તે બનાવને વાગોળતા ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ના થાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી। ભારતીય સેનાના વડા ચીફ ડિફેન્સ ઓફ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત અને તેમના ધર્મપત્ની સહિતનો સ્ટાફ ગતરોજ તમિલનાડુ પાસે MiG-71 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થતાં અવસાન પામ્યા હતા, જેઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પાલનપુરની સંત શ્રી રાજારામ ગુરુકુળમાં શાળાના બાળકો દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ હતી, જેમાં શાળાના મુખ્ય સંચાલક ગમનભાઈ, નિયામક વેલજીભાઈ સહિતનો સ્ટાફ અને બાળકો હાજર રહ્યા હતા। कल एक दुखद घटना जो हमारे देश में घटित हुई है, जिसमें हमने एक ऐसे सेनाध्यक्ष को खोया है जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी छाती पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की और पहली बार ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम भारत के वासी शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें परेशान करोगे तो तुम्हारी छाती पर आके हम तुम्हें गोली मार सकते हैं। ऐसा सेनाध्यक्ष हमने जो खोया है उसके लिए हम सब दुखी है, पूरा भारतवर्ष आज दुखी है। आज आप देखिए कि 90% जो हमारे देशभक्त, तब 90% क्या बोलूँगा, हर देशभक्ति की आज व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर विपिन रावत की फ़ोटो है। ये दिखाता है कि हमारा देश और हमारे देश की जवानों के साथ पूरे देश की जो जनता है वो कैसे जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव के कारण आज हमने राजाराम गुरुकुल परिवार के अंदर बच्चों के साथ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, ताकि देश के इन वीर सपूतों को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं उनमें एक भाव जाए कि नहीं, आज हम शांति से और सुरक्षित यहाँ बैठे हैं तो उसके पीछे हमारे ये वीर सपूत ही हैं। एक बार फिर जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हमारे 11 जो वीर सिपाही है उनका जो देहावसान हुआ है उसके लिए मैं एक बार फिर उनको हृदय से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उन्हें शांति दे और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करे। अगाऊ આવી ઘટનાનો ભોગ બનેલા પાલનપુરના નિવૃત્ત લશ્કરી જવાન વસંતભાઈ ઠાકોર હાલમાં શાળામાં બાળકોને પીટીની તાલીમ આપી રહ્યા છે, જેઓએ MiG-71 હેલિકોપ્ટર 2019માં પણ ક્રેશ થયું હોવાની વાતને વાગોળતા જણાવ્યું હતું કે આવી ઘટના ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે થઈ શકે છે। 2019માં તેઓ પણ MiG-71માં અન્ય લશ્કરી 25 જવાનો સાથે હતા, ત્યારે બનેલી દુર્ઘટનાને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે ટેક ઓફ થયા બાદ પાયલોટ કે ક્રૂ મેમ્બર આવી ઘટનાઓ નિવારી શકે છે, પણ અમુક હાઇટ પર ગયા બાદ તેઓ કાબુ કરી શકતા નથી। તેઓએ પોતાની સાથે થયેલી ઘટના દરમિયાન તમામ 25 લોકો બેહોશ થઈ ગયા હોય ઘટના કેવી રીતે બની તે અંગે જાણ ન હોવાનું જણાવી તેઓને સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયરની મદદ મળતા તેઓનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હોવાનું જણાવ્યું હતું। તેઓએ આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે प्रार्थना करता बिपिन रावत जी ने श्रद्धांजलि आपी हती। जो कल की घटना हुई उसके लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं और ज़िंदगी में दोबारा ऐसी घटना ना हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। यही घटना 2019 में मेरे साथ हुई थी, जब मैं 2019 के अंदर हरसी सेक्टर में ड्यूटी दे रहा था। उस टाइम यही खबर हमें MI-17 में जाना था सुबह रेकी के टाइम पे। सुबह सब कुछ सही था, लेकिन शाम के टाइम जब हम लोग वापस हमारे कैंप में आ रहे थे उसी दौरान यही MI-17 के अंदर जैसे टेकअप हुआ वैसे ही थोड़ी देर के बाद क्रैश हो गया। कैसे क्रैश हुआ ये हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उस दर हम सारे के सारे बेहोश हो गए थे अंदर। और जैसे बेहोश हुए उसी टाइम वहाँ पे जो लोकल पुलिस है ITBP, उन्होंने हमारी हेल्प की। हम सारे होश में आए, हम सारे अंदर से बाहर निकले, सभी जवानों को बाहर निकाला और फिर हमारे फर्स्ट एड किया गया सभी को। उसी टाइम वहाँ से जैसे खबर मिली, क्योंकि वहाँ पे कोई मोबाइल की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही किसी को कोई खबर, ना कोई गांव, तो बॉर्डर का इलाका था, इसकी वजह से किसी को खबर नहीं दे पाए। सिर्फ वहाँ पे ITBP पुलिस थी, उन्होंने हमारी हेल्प की और उस टाइम हम 25 जवान थे अंदर और 25 के 25 जवान सकुशल बच गए। और कल के घटना देख के मुझे वही किस्सा मुझे याद आ गया और मैं बहुत ही अफसोस हुआ सुन के कि यही किस्सा मेरे साथ हुआ था। इसलिए मैं आज राजाराम गुरुकुल के अंदर श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुआ और मैं यहीं पे श्रद्धांजलि देने के बाद जब बात की मैंने मीडिया से, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि दोबारा ये घटना ना हो। 2019 और 21 में जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसमें क्या डिफरेंस है? 2019-21 में जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर सेम टू सेम वही हेलीकॉप्टर है, लेकिन सिर्फ इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही होता है। और इस टेक्निकल प्रॉब्लम को या तो फिर क्रू मेंबर ही बता सकता है या तो पायलट ही बता सकता है, क्योंकि टेकअप के दौरान कुछ कह नहीं सकते, सब ठीक होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं हवाई जहाज के अंदर, फ्लाइट के अंदर हेलीकॉप्टर में, तो ऊपर क्या खराबी है तो उस टाइम कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि टेकअप होने के बाद अगर पायलट चाहे तो बहुत कोशिश करके भी बचा सकता है, लेकिन जब ज़्यादा हाइट की वजह से मुश्किल हो जाता है पायलट को ये करने के लिए। 2019 के जो क्रैश हुआ तो उसमें आग लगी थी हेलीकॉप्टर में। जब 2019 में जब MI-70 में हम लोग बैठे थे
उसमें आग तो नहीं लगी, लेकिन लगने से पहले ही हमने वहाँ के जो लोकल ने थे उन्होंने बुझा दी थी। वहाँ पे जो सपोर्ट इंजन रखा था वहाँ पे फायर का, और वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह रेत वगैरह रखी थी उससे बुझाया, लेकिन जब हमने देखा हेली की हालत तो ऊपर सारा क्रैश हो चुका था पूरा।